नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम राजस्थान हिस्ट्री से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राजस्थान में चौहान वंश। तो चौहान वंश से जुड़े हुए प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे और दोस्तों हम काफ़ी प्रश्नों पर है वो चर्चा करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर के चर्चा करते हैं जो प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम आते हैं, तो इसलिए आप जुड़े रहिए साथ में। और तो चलते हैं आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों, आज का अपना सबसे पहला प्रश्न है जो असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में राजस्थान जीके क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान है उसके संबंध में आपको कथन के बारे में विचार करना और बताना है कि कौन सा विकल्प है वो सही है। तो दो कथन दिए गए हैं, दोनों में से बताना है कौन से सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुरक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। दूसरा है जालोर के दहिया सेलवज विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश कराया। तो दो कथन है, मैं फिर बता देता हूँ कथन कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उल दीन गुरक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। जालोर के दहिया सेलवल या जिसको विक्रम कहा जाता है, बिक्का कहा जाता है, को स्वर्ण का लालच, सोने का लालच देकर के सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो बताना है कौन से कथन इसमें सही है। दोनों ही कथन दोस्तों बिल्कुल सही हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर किले के खिलाफ अभियान है वो चलाया था और मलिक कमालुद्दीन गरक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी थी और किले को जीतने के लिए उसने दहिया शेजवाल विक्रम या जिसको बिक्का कहा जाता है कि मदद से गुप्त रास्ते का इस्तेमाल किया, जिसे सोने का लालच दिया था और जिसे उसकी सेना जालोर किले में छिपकर घुस गई थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है पोस्टल सुप्रिटेंडेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रणथंभौर के चौहान राजवंश 1194 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? बताइए। रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज, पृथ्वीराज, जयचंद या अंगपाल? रणथंभौर के चौहान राजवंश के संस्थापक कौन थे? गोविंदराज, पृथ्वीराज, जयचंद या अंगपाल? दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा गोविंदराज। रणथंभौर इस राजवंश का रणस्तंभपुर का चरहमान भी कहा जाता है और इस राजवंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज ने की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत है ये बताना है। आमेर राज्य की स्थापना 967 ईस्वी में, जैसलमेर की स्थापना 1156 में, अजमेर की स्थापना 1163 में और उदयपुर की स्थापना 1559 में। गलत बताना है कौन सा इसमें गलत है। तो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा, अजमेर की स्थापना 1163 में नहीं हुई थी, बल्कि अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में हुई थी और किसने की थी? पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र जिसका नाम क्या था? अजयराज, जिसने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए 1113 ईस्वी में अजमेर बसा करके उसको अपनी राजधानी बनाया और उसने अजमेर भी बसाया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आमेर की स्थापना हुई थी 967 में और जैसलमेर की स्थापना 1156 में, अजमेर की स्थापना 1113 में और उदयपुर की स्थापना 1559 में। ये चारों का आपको ध्यान में रखना है। आमेर की स्थापना 967, जैसलमेर की स्थापना 1156, अजमेर की स्थापना 1113 और उदयपुर की स्थापना 1559 ईस्वी। नेक्स्ट है चौहान वंश का संस्थापक था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? गोहिल, राव शिवा, वासुदेव, पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश का संस्थापक कौन था ये बताना है। गोहिल, राव शिवा, वासुदेव, पृथ्वीराज चौहान। तो बताएंगे दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक। दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा वासुदेव। शपादलक्स
कि अगर हम बात करें तो चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव था और जिसका समय क्या था 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित था। फिर रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कल्याण, गोविंद प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या वासुदेव? दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा गोविंद प्रथम। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद उसका पुत्र गोविंदराज कुछ समय के बाद रणथंभौर के चौहान वंश का उसने शासन स्थापित किया था। तो याद रखना, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंद प्रथम। फिर हेरीकेली नाटक के रचयिता थे अर्णोराज, विग्रहराज, सोमदत्त या पृथ्वीराज? हेरीकेली नाटक के रचयिता कौन थे? अर्णोराज, विग्रहराज, सोमदेव या पृथ्वीराज? दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। अगर हम विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो हेरीकेली नाटक और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम है ललित विग्रहराज, और इन दोनों की रचना करके उन्होंने साहित्य स्तर को ऊंचा उठाया था। ललित विग्रहराज नाटक में विसल देवी तथा देसल देवी के प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है, और हेरीकेली नाटक के अंशों को 2.5 दिन की झोंपड़ी का राजा राम मोहन राय की समाधि पर उत्कीर्ण करवाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, 2.5 दिन की झोंपड़े में और राजा राम मोहन राय की समाधि जो कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड, उसमें उत्कीर्ण करवाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, हेरीकेली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चतुर्थ है, इसने हेरीकेली नाटक लिखा। उसका दरबारी कवि कौन था? सोमदेव था, जिसने ललित विग्रहराज लिखा था, नाटक की रचना की थी और साहित्य के स्तर को क्या किया था? ऊंचा उठाया था। और ललित विग्रहराज में विसल देवी और देसल देवी दोनों की प्रेम प्रसंगों का वर्णन किया गया है, और हेरीकेली जो नाटक है उसको 2.5 दिन की झोंपड़े और राजा राम मोहन राय की समाधि पर इसको उत्कीर्ण करवाया गया है, लिखवाया गया है। फिर चौहान वंश के संस्थापक शासक अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव और पृथ्वीराज प्रथम? बताएंगे, अजयराज, अर्णोराज, वासुदेव या पृथ्वीराज प्रथम? दोस्तों इसका उत्तर आपका राइट हो जाएगा वासुदेव। क्या हो जाएगा? वासुदेव। तो सपाद लक्ष्य की अगर बात करें तो वासुदेव है वो चौहानों का आदि पुरुष, और कब हुआ था? समय इसका क्या है? 551 ईस्वी के आसपास अनुमानित किया जाता है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अगर हम बात करें तो वासुदेव को सांबर झील का निर्माता भी माना जाता है। क्या माना जाता है? सांबर झील का निर्माता। फिर एक कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव किसको कहा गया? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय या अजयराज? कवि बांधव की उपाधि किसको दी गई है दोस्तों? तो किसको दी गई है? विग्रहराज चतुर्थ को दी गई है। कवि बांधव की उपाधि किसको दी गई है? विग्रहराज चतुर्थ को। विद्वानों का आश्रयदाता होने का जानक भट्ट ने कवि बांधव या कवि बंधु की इसको उपाधि दी थी। आपको ध्यान रखना है, कवि बंधु या बांधव की उपाधि किसकी है? विग्रहराज चतुर्थ। और किसने दी? तो ये जानक भट्ट के द्वारा दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? हमीर की अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? अमीर अली, मीर अलाबंदे खां, मीर मोहम्मद शाह, उल्लू खां? अमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? अमीर अली, मीर अलाबंदे खां, मीर मोहम्मद शाह या उल्लू खां? दोस्तों उसका उत्तर राइट हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह। राणा हमीरदेव ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोह सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण दी थी, इसलिए दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर क्या किया था? आक्रमण किया था। 1301 ईस्वी में हुई अंतिम युद्ध में हमीर चौहान की क्या हो गई थी? पराजय हो गई थी, और दुर्ग पर पत्नी रंगदेवी ने जल जोहर किया था। राजपूत योद्धा मारे गए थे, और 11 जुलाई 1301 को दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था। कब हो गया था? 11 जुलाई 1301 को। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोहम्मद शाह को शरण किसने दी थी? राणा हमीरदेव ने दी थी। और इसी कारण से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? आक्रमण किया था। कब किया था? 1301 ईस्वी में। और इसमें किसकी पराजय हुई थी? हमीर की पराजय हुई थी। और उसकी पत्नी का क्या नाम था? हमीर की रंगदेवी, जिसने कौन सा जोहर किया था? जल जोहर किया था। और अलाउद्दीन जो खिलजी हैं उसका
कब्जा कब हो गया था? 11 जुलाई 1301 को दुर्ग पर कब्जा हो गया था। फिर है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच कितने युद्ध लड़े गए? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 और 4 कितने युद्ध लड़े गए? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध लड़े गए से दोस्तों। कितने युद्ध लड़े गए? 2। पृथ्वीराज के समय भारत के उत्तरी पश्चिमी में गौर प्रदेश पर शाहबुद्दीन मोहम्मद गौरी का शासन था और पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य 2 युद्ध हुए थे। कौन सा है? तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ? 1191 ईस्वी में। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। और प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की विजय हुई और द्वितीय युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया? निम्न में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज या पृथ्वीराज द्वितीय? तो बताएंगे दोस्तों। दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण किसके राजकाल में करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज या पृथ्वीराज? दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली शिवालिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने मलेच्छकों को बार बार पराजित किया और आर्यवदेशों को समुद्र आर्यों के निवास के उपयुक्त उन्होंने बना दिया था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव, जयवर्मा, कीर्तिवर्मा, यशोवर्मा? बताएंगे पृथ्वीराज जो तृतीय था उसके समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव, जयवर्मा, कीर्तिवर्मा या यशोवर्मा? दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा परमर्दी देव। कौन था? परमर्दी देव। महोबा तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने महोबा के चंदेल वंश के शासक परमर्दी देव पर आक्रमण किया और इस युद्ध में तुमुल का युद्ध में परमर्दी देव के 2 सेनानायक थे जिसके नाम था आला और उदल। वो वीर गति को प्राप्त हो गए। फिर देखेंगे महोबा और तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 में। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज और चंदेल वंश का शासक था परमर्दी देव, उन दोनों के बीच आक्रमण हुआ और इस युद्ध के अंदर परमर्दी देव के 2 सेनानायक थे जिसके क्या नाम थे? आला और उदल। दोनों क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़, सिवाना। 1342, 1234, 1243 और 1321। 1221 करेंगे इसको। तो सबसे पहले दोस्तों रणथंभौर हो जाएगा 1301 में, फिर चित्तौड़ 1303 पर, फिर सिवाना 1308 और फिर जालोर 1311 है। ये आपको ध्यान में रखना है। 4 ये कालक्रम है। 1301 चित्तौड़, उसके बाद 1303 चित्तौड़, रणथंभौर 1301, फिर चित्तौड़ 1303, फिर सिवाना 1308 पर आक्रमण किया और जालोर में 1311 ईस्वी में। फिर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर, रतन सिंह, अजयराज या गोविंदराज? बताएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? हमीर, रतन सिंह, अजयराज या गोविंदराज? दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा हमीर। ये आपको ध्यान में रखना। मैंने पहले भी बताया था कि हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के विरोध सेना नेता मोहम्मद शाह था उसको शरण दी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर इसी कारण आक्रमण किया था। और तो 1301 में जो अंतिम युद्ध हुआ था उसमें हमीर देव की हार हुई थी जिसमें उसकी पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी, जिसने कौन सा जल जोहर किया था और राजपूत योद्धा सारे थे वो मारे गए थे और लास्ट में अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था 1301 में 11 जुलाई 1301 को। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष में हुआ? फरिश्ता के अनुसार बताना आपको। अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण
1307, 1308, 1310 या 1311। दोस्तों कब हुआ था? 1311 में हुआ था। ये 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया और कई दिनों तक के बाद अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई थी और राजपूत शहीद हुए थे। कानरदेव सोनगरा और उसके पुत्र विरमदेव दोनों ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे इस युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न अपना, उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात अडाइजिन का झोंपड़ा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात अडाइजिन की झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम या अर्णोराज? बताएंगे। विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज। तो दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ की अगर बात करें तो एक उन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसको अडाइजिन की झोंपड़े की सीढ़ियों में मिले दो पाषाण अभिलेखों के अनुसार अगर बात करें तो कालांतर में मोहम्मद गौरी या सेनापति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने इसको परिवर्तित कर दिया किसमें? अडाइजिन झोंपड़े में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस विग्रहराज चतुर्थ ने तो क्या बनाया था? एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन वहाँ अडाइजिन झोंपड़े की सीढ़ी थी उसमें दो पाषाण अभिलेख के अनुसार अगर हम बात करें तो कालांतर में मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था उसने इस पाठशाला को किस में परिवर्तित कर दिया? एक अडाइजिन के झोंपड़े में बदल दिया। नेक्स्ट है, चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ अहिल पाटन, चंपानेर, सांबर, परवत्सर। चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था अहिल पाटन, चंपानेर, सांबर या परवत्सर। दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा अहिल पाटन। चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट शासक थे पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1116 ईस्वी में सोमेश्वर की रानी कपूरी देवी के कोख से अहिल पाटन गुजरात में हुआ था। अपने पिता की असमय देहावसान हो जाने के कारण मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु के अंदर पृथ्वीराज अजमेर की गद्दी के ऊपर बैठा था, स्वामी बने थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? कानरदेव ने, लक्ष्मण चौहान ने, वासुदेव चौहान ने या गोविंद देव ने? बताएंगे। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की? कानरदेव, लक्ष्मण देव चौहान ने, वासुदेव चौहान ने या गोविंद देव ने? दोस्तों इसका उत्तर राइट हो जाएगा लक्ष्मण देव चौहान ने। किसने की थी? लक्ष्मण देव चौहान ने। चौहान की नाडोल शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाघपति लक्ष्मण चौहान था, जिसे 960 ईस्वी के लगभग चावंडा राजपूतों ने आधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र कर चौहान वंश की शासक की स्थापना की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए तो कौन था नाडोल का? लक्ष्मण चौहान। तो ये आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण चौहान। नाडोल शाखा की स्थापना किसने की थी? लक्ष्मण चौहान ने की थी। और ये शाकंभरी नरेश वाघपति का पुत्र लक्ष्मण चौहान था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। चौहानों की देवरा शाखा का राज्य कहाँ था? चौहानों की देवरा शाखा का राज्य कहाँ था? सांबर, सिरोही, नाडोल, जालोर। देवरा शाखा का राज्य कहाँ था? सांबर, सिरोही, नाडोल, जालोर। तो बताएंगे इसका आंसर। देवरा शाखा के बारे में बताना है दोस्तों। इसका उत्तर राइट हो जाएगा सिरोही। क्या हो जाएगा? सिरोही। देवरा, कभी कभी देवड़ा, देवरा या देवरे, भारत में राजपूतों के सोनगरा चौहान वंश की एक शाखा का नाम। इस शाखा के चौहानों का राजस्थानी सिरोही पर राज्य था। नेक्स्ट है, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया? खिजर खां, नुसरत खां, उल्लू खां, मीर मोहम्मद शाह। बताइए। खिजर खां, नुसरत खां, उल्लू खां या मीर मोहम्मद शाह? दोस्तों इसका उत्तर आपका राइट हो जाएगा नुसरत खां।
अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर पर हमला करने के लिए उल्लू खां और नुसरत खां को कमान सौंपी। घेराबंदी के दौरान नुसरत खां के मारे जाने के बाद अलाउद्दीन ने व्यक्तिगत रूप से घेराबंदी अभियान की क्या की थी, देख रेख की थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो नुसरत खां कौन? रणथंभौर हमीद के विरुद्ध मुस्लिम सेनानी में खिलजी सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। किसने किया था? नुसरत खां ने किया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है।